इतिहास में कुछ फैसले इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी गूंज पूरी दुनिया को हिला देती है। एक ऐसी ही गलती और खामोशी ने जन्म दिया उस युद्ध को जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी सिर्फ हारा नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। वर्साई की संधि ने उस पर भारी जुर्माने लगाए, उसकी सेना को कमजोर किया और उसका आत्मसम्मान छीन लिया, जिससे देश के अंदर गहरा असंतोष पैदा हो गया। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और सिनेमैटिक कहानियां पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो कहानी आप देखने वाले हैं वो इतिहास के सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले सच को उजागर करेगी। जर्मनी में बेरोजगारी, गरीबी और भूख तेजी से बढ़ रही थी। लोग अपने हालात से परेशान थे और किसी ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सके। और यही गुस्सा धीरे धीरे एक खतरनाक दिशा में बदलने लगा। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर सामने आया, जिसने अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों का विश्वास जीत लिया और वादा किया कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। लेकिन उसकी सोच बेहद खतरनाक थी। हिटलर ने धीरे धीरे पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली, लोकतंत्र को खत्म कर दिया और अपने विरोधियों को हटाकर एक ऐसा शासन स्थापित किया जहां केवल उसकी बात ही मानी जाती थी। वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी को सेना बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हिटलर ने गुप्त रूप से अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। हथियार बनाए गए, सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया और एक बड़े युद्ध की तैयारी चुपचाप चलती रही। इसके बाद हिटलर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और एक एक करके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने लगा। लेकिन दुनिया के बड़े देश यह सब होते हुए देखते रहे और कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अचानक पोलैंड पर हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और सुनियोजित था कि पोलैंड संभल ही नहीं पाया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मनी के इस हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी और अब यह एक वैश्विक युद्ध बन चुका था, जिसमें धीरे धीरे कई देश शामिल होने लगे। दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका शामिल हुआ, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। जर्मनी ने अपनी ताकत और रणनीति से तेजी से कई देशों पर कब्जा कर लिया। उसकी सेना इतनी संगठित और शक्तिशाली थी कि कई देश बिना ज्यादा संघर्ष के ही हार गए और हिटलर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। यह युद्ध धीरे धीरे यूरोप से निकलकर एशिया और अफ्रीका तक फैल गया। अब यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। जमीन, हवा और समुद्र, हर जगह लड़ाई हो रही थी और हर दिन नए हमले हो रहे थे, जिससे स्थिति और भी भयावह बन गई। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे और मित्र राष्ट्रों ने मजबूती से जवाब देना शुरू किया। कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत हासिल करते हुए उन्होंने धुरी राष्ट्रों की ताकत को कमजोर कर दिया और युद्ध का रुख बदलने लगा। मित्र राष्ट्रों ने एकजुट होकर लगातार हमले किए और जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब हिटलर की सेना पहले जैसी मजबूत नहीं रही और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र तेजी से कम होने लगे। जो जर्मनी कभी अजेय लगता था, अब टूटने लगा था। उसकी सेना कमजोर पड़ चुकी थी और संसाधन खत्म हो रहे थे। अंततः 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि जर्मनी हार चुका था, लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जापान अब भी लड़ रहा था और उसके खिलाफ लड़ाई जारी थी। कुछ समय बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अपने पीछे भारी विनाश और अनगिनत दर्द भरी कहानियां छोड़ गया।